बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कुदरत ने जहाँ इंसान की आजमाइश के लिए बहुत सी बीमारियाँ पैदा की हैं, वहीं उनके इलाज के लिए ऐसे ऐसे नादिर नुस्खे भी मौजूद हैं कि जानकर अकल ही दंग रह जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि लहसुन हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद है और अनगिनत बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है। आमतौर पर इसे खानों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि लहसुन एक दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन को रोज़ खाने से आप हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और दीगर दिल की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा खांसी, नज़ला बुखार और आमतौर पर होने वाली इन्फेक्शन से भी महफूज रह सकते हैं। लहसुन के बाकायदा इस्तेमाल से आप अपने अंदरूनी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। इसमें शुगर से भी लड़ने की ताकत मौजूद होती है। शुगर के मरीज अगर इसके इस्तेमाल जारी रखें तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। कुछ लोग इसको साबित खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके तेज़ जायके के बाइस साबित खाने में मुश्किल महसूस होती है। इसलिए लोग खाली लहसुन खाने से कतराते हैं। लिहाजा इसका एक आसान हल आज हम आपको बताते हैं। इसे शहद में मिलाकर खाने से न सिर्फ इसका जायका बेहतर हो जाता है, बल्कि दोनों को एक साथ खाने से मैदे की बीमारियों से भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो इन दोनों को मिलाकर खाने के लाजवाब और शानदार फ़वाइद जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। लहसुन की तरह शहद भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शहद के मुतल्लिक कहा गया है कि इसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज है। मुहक्किकीन इसे मज़ीद मौसर बनाने की तगो-दू में लगे रहते हैं। ऐसी ही एक ताज़ा तरीन तहकीक सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि शहद और लहसुन को मिलाकर खाने से कई बीमारियों से निजात मिल जाती है। लहसुन के साथ शहद भी कुदरती फ़वाइद और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। लिहाजा लहसुन और शहद के अमेज़ा से इंसान को कैसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद हासिल होते हैं, ये यकीनन आपके इल्म में नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयात की आरा की रोशनी में लहसुन और शहद को मिलाकर खाने के दर्जनों ऐसे फ़वाइद बताए गए हैं कि जिन्हें जानकर यकीनन हम ये कुदरती नुस्खा फ़ौरी इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस जादुई नुस्खे को तैयार करने के लिए लहसुन के एक जुए को बारीक काट कर एक चम्मच शहद में मिक्स कर लें, या दूसरी सूरत में लहसुन को बारीक कूट लें और इसे एक चम्मच शहद में अच्छी तरह मिला लें। इसे सुबह खाली पेट खाएं और एक हफ्ते तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। अब अगर इस कुदरती नुस्खे के फ़वाइद की बात की जाए तो ये बेशुमार भी हैं और बेहद अहम भी हैं। ये सादा सा नुस्खा हमारे जिस्म से फासद मादों की सफाई करता है। सिर्फ एक हफ्ते के इस्तेमाल से जिल्द की झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं। अगर आपके जिस्म पर कोई ज़ख़म मौजूद है तो इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द मुंदमल हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो जल्द से सेहतयाब होंगे और जिस्मानी थकावट का एहसास बआसानी दूर हो जाएगा। ये एक कुदरती एंटीबायोटिक भी है जो आपको बैक्टीरिया और वायरस से लगने वाली बीमारियों से बचाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है और इसके खाने से आपका वज़न भी कम होने लगता है। जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाता है, जिससे हर किस्म की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ख़ास तौर पर मौसमियाती बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये नुस्खा आपके दिल को भी मजबूत करता है और खून की नालियों में दौरान खून रवा करता है। गले की खराबी में मुब्तला अफराद के लिए भी ये नुस्खा बहुत आला है, क्योंकि यह गले की खराश और सोजश को कम करता है। इस हाल की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सर्दियों की आमद होते ही लोगों को नज़ला ज़ुकाम की बीमारी शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। ये इन्फेक्शन से पैदा होने वाली बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये जिस्म के दर्द में आराम फराहम करता है और सुस्ती और थकन को दूर करके तवानाई फराहम करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये अमराज़ क़ल्ब के ख़ात्मे के लिए भी बहुत मुफीद है। एंटीसेप्टिक होने के बायस इसे जरासीम का दुश्मन तस्वुर किया जाता है। लहसुन और शहद को एक ताकत बख्श टॉनिक भी माना जाता है। सुस्ती, काहली या नकाहत के बायस जिस्मानी एज़ा कमज़ोर हो रहे हों तो दोपहर और शाम के खाने के साथ लहसुन के जुए शहद में मिलाकर खाने से तवानाई हासिल होती है। लहसुन और शहद के अमेज़ा में सिरका और हल्दी को मिलाकर खाने से दमा, खांसी, सीने का दर्द, हलक की सोजन और नमूनिया की शिकायत को दूर किया जा सकता है। ये मैदे और आंतों की बहुत सी तकालीफ के लिए मुफीद है और खून की शरियानों में सख्ती पैदा होने से रोकता है। इसके अलावा लहसुन और शहद को मिलाकर खाना दीगर कई फ़वाइद का हामिल है और बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है।
जैसा कि मोटापा खत्म करने के लिए हर सुबह खाली पेट लहसुन और शहद मिलाकर खाने से मोटापा तेजी से कम होता है। लहसुन जब खाली पेट में जाता है तो गैस्ट्रिक जूस बनाता है, जो खाने को हजम करने में बहुत मुफीद है। इसके अलावा लहसुन और शहद का अमेज़ा कोलेस्ट्रॉल जज़ब करने की भी बेहतरीन सलाहियत रखता है, जिससे आपका जिस्म फालतू चर्बी नहीं बनाएगा और मोटापे से महफूज रखेगा। सेहतमंद जिल्द। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो खून को साफ करके जिल्द को तरोताज़ा और चमकदार बनाता है। लहसुन और शहद का अमेज़ा खाने से जिल्द की बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हासिल होता है, जबकि जिल्द से दाग धब्बों और झाइयों का भी खात्मा हो जाता है। बाजार की महंगी और केमिकल से भरपूर प्रोडक्ट्स खरीद कर लगाने से बेहतर है लहसुन और शहद मिलाकर इस्तेमाल कर लिए जाएं। इंशाल्लाह ये उससे ज़्यादा फ़ायदा भी देगा और किसी नुकसान का बाइस भी नहीं बनेगा। सोजश और सर के दर्द में आराम के लिए। सर के दर्द और जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द में आराम के लिए भी लहसुन और शहद का अमेज़ा बेहद मुफीद है। इसके अलावा वो अफराद जो ज़्यादातर सुस्ती का शिकार रहते हैं, उनके लिए लहसुन और शहद तवानाई यानी एनर्जी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। कील और महासों से बचाव के लिए। कील महासे महज चेहरे पर ही नहीं बल्कि जिस्म के दीगर हसास हिस्सों पर भी निकल आते हैं। इनसे बचने के लिए शहद और लहसुन के अमेज़े का इस्तेमाल भी इंतहा मुफीद है। शहद और लहसुन दोनों में ये खसूसियत है कि जिल्द के तबाहशुदा खुलिये और उनमें मौजूद मैल कुचैल को ख़त्म करके जिल्द को तरोताज़ा करते हैं। ये जिल्द को आलूदगी से भी महफूज रखता है, जो कि कील महासों की एक अहम और बड़ी वजह है। मजबूत और सेहतमंद बाल। मौसम के बायस रूखे और बेरौनक हो जाने वाले बालों के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा और इलाज है। यह खुश्की दूर करता है और बालों में नमी बरकरार रखता है। अक्सर बाल धोने के बाद खुश्क हो जाते हैं, लेकिन शहद और लहसुन का इस्तेमाल इन्हें नरम और मुलायम रखता है। इससे बालों का रंग भी ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहता है। सफ़ेद और गिरते बालों के लिए शहद का इस्तेमाल बेइंतहा फ़ायदेमंद है। जो लोग बालों पर रंग करते हैं, उनके लिए भी शहद का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ये नुकसानदेह केमिकल का मुकाबला करके बालों को उनकी असल शक्ल में बरकरार रखता है। चमकदार आंखें। हैरत अंगेज तौर पर मिस्रियों का ये मानना था कि शहद और लहसुन को खाने के जरिए आंखों की कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। आंखों पर शहद लगाने से न सिर्फ आंखें महफूज रहती हैं बल्कि बिनाई भी तेज़ होती है। कमज़ोर बिनाई रखने वाले लोगों के लिए भी शहद इंतहाई मुफीद है। इससे आंखों का इन्फेक्शन, आंखों का लाल हो जाना और आशोब चश्म जैसी तकलीफ पर भी काबू पाया जा सकता है। शुगर के मरीजों को मोतिया जैसे अमराज से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर पर काबू पाने के लिए शहद कुदरती शक्कर हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है, इसलिए इसे सफ़ेद शक्कर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद और लहसुन मिल जाएं तो न सिर्फ जिस्म को तवाना रखते हैं बल्कि ये सफ़ेद शहद की तरह नुकसानदेह भी नहीं होते। अलबत्ता शुगर के मरीजों को एतदाल में रहकर शहद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे इस्तेमाल करते हुए अपने शुगर लेवल को चेक करते रहना चाहिए। अमराज कल्ब के ख़तरात को कम करता है। शहद और लहसुन के अमेज़ा को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल पर काबू रखा जा सकता है। शहद खून में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अंदर मौजूद एक्सपेक्टोरेंट और सूथिंग जैसी खूबियां निज़ाम तनफ्फुस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए मुफीद हैं। इस अमेज़ा के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल 10% तक कम हो जाता है। बेहतर यादाश्त। कुछ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में शहद और लहसुन की ज़हनी तनाव से लड़ने की सलाहियत को साबित किया गया है, जो ऐसे दिफाई निज़ाम को बहाल करती है जो यादाश्त को बेहतर बनाने में मददगार है। इससे हटकर शहद में मौजूद कैल्शियम दिमाग में आसानी से जज़ब हो जाता है, जो कि दिमागी अफ़ाल पर फ़ायदेमंद असरात मुरतब करता है। अच्छी नींद। शहद में मौजूद मिठास खून में इंसुलिन की सतह बढ़ाती है, जिससे एक केमिकल सेरोटोनिन खारिज होता है, जो कि मेलाटोनिन नामी हार्मोन में तब्दील हो जाता है, जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है। और अगर इसमें लहसुन भी शामिल हो जाए तो इंसानी जिस्म में मौजूद इंसुलिन के नुकसानदेह असरात को ज़ाइल कर देता है। मैदा के लिए फ़ायदेमंद। लहसुन और शहद का अमेज़ा जरासीम कुश होने की वजह से खाली पेट एक चम्मच खाना मुतअद्दिद ऐसे अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो निज़ाम हज़म से जुड़े होते हैं। मैदे तक जाते हुए ये जरासीमों को ख़त्म करके जिस्म के अंदर छोटे ज़ख्मों को भी भर देता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, लहसुन और शहद इसका तिब नबवी में मुतअद्दिद मरतबा ज़िक्र हो चुका है।
شہد تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں شامل تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی انتہائی فائدہ مند ہیں، اور اگر ان دونوں کو مکس کر کے استعمال کیا جائے تو بھی سائنس اس کے بے شمار فوائد بتاتی ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ان چیزوں کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو، یا جس کے لیے یہ دونوں چیزیں نقصان کا باعث بنیں، تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ اور اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے، اور اگر کوئی استعمال کرے اور اس کو اس سے فائدہ پہنچے تو اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔